नमस्कार दोस्तों। आज का जो राजस्थान पुलिस का जो टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ, तो उस पेपर के आधार पे कुछ टॉपिक, कुछ फैक्ट जो हमने लिए हैं, क्योंकि आज के एग्जाम का देखा जाए राजस्थान जी के भले ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन जो डाले गए थे वो टाइमिंग लेने वाले थे, लेंथी क्वेश्चन थे और इतने लेंथी क्वेश्चन थे। रीजनिंग भी लेंथी थी, मैथ वहाँ पे थी नहीं, रीजनिंग लेंथी थी, राजस्थान जी के लेंथी था। तो पेपर को एक टाइम के अंदर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन पेपर लेंथी काफ़ी है। थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा के चले। और आज के पेपर को देखा जाए तो कुछ टॉपिक जो अलग लगे मुझे, ताकि आपको पढ़ना चाहिए, तो वो टॉपिक ये हैं। तो मैं सोचा कि कुछ टॉपिक 5 मिनट में बड़ा बड़ा करवा दूं। जैसा कि देखा जाए राजस्थान की अर्थव्यवस्था के फैक्ट पूछे गए, 2023-24 का पूछ लिया, 2024-25 का पूछ लिया, तो इस क्लास के अंदर 5 मिनट में बड़ा बड़ा करा दूंगा। 23-24, 24-25 में क्या डिफरेंस, बड़ा बड़ा इफेक्ट है। राजकोषीय घाटा कितना रहा 2023-24 का, 24-25 का, और राजस्व घाटा कितना रहा, और शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारा कितना रहा है, और फसलवार उत्पादन में हमारी रैंक कौन सी, जैसे आज पूछा गया था मोटे अनाज के अंदर, आज पूछा गया था तिलहनी फसलों में हमारी रैंक कौन सी, वो देख लेना। और जैसे कि कोहिनूर अपनी कुछ वैरायटी पूछी गई थी आपसे आज के एग्जाम के अंदर। तो ये 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, आराम से सोते सोते खाना खाते खाते आप देख लेना। हालांकि आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार नजर जरूर डाल लेना, क्योंकि आज के एग्जाम इसके प्रश्न पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रश्न आ गया कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था को टारगेट कितना है, $350 बिलियन का। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन करने का जो आधार, जो वर्ष, जो लक्ष्य रखा गया है, वो कब तक रखा गया है, 2029 तक। तो ये प्रश्न आज पूछा गया कि 2029 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो टारगेट कितना है, $350 बिलियन करने का टारगेट लिया गया। और अब मेन में जो अपने कंपेयर करके पढ़ेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद देख लीजिए कितना है। सकल घरेलू उत्पाद का जिक्र करूं मैं, तो 2023-24 में स्थिर मूल्य के ऊपर कितना रहा है, 84,599 करोड़, 84,599 करोड़ रहा। और 2024-25 में जो रहा है 9.06 करोड़। तो दो यहां पढ़ेंगे तो 84,599 करोड़, यहां पढ़ेंगे तो 90,62,94 करोड़। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, एक बार नजर डाल देना। तो ये पढ़ेंगे। अब 2024-25 से कितना है, 90,62,94, और 2023-24 से कितना है, 84,599 करोड़। अब प्रचलित मूल्य पूछा जा सकता है, प्रचलित मूल्य अब कितना है, 15,21,510 करोड़, 15,21,510 करोड़। 2024-25 का अगर आपसे पूछा जाए तो कितना रहेगा, 17,04,339 करोड़, यानी कि 17.04 लाख करोड़। हालांकि कंपेयर करके देख लेना, 2023-24 का, 24-25 का, दोनों इंपोर्टेंट है, आराम से पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद है, करोड़ के अंदर है सारी राशि। तो प्रचलित मूल्य के ऊपर 2023-24 में कितना था, 73,71,82 2023-24 में स्थिर मूल्यों के ऊपर। और वही 2024-25 में स्थिर मूल्य पर कितना हो गया, 79,63,52 हो गया। तो पहले कितना है, 73,71,82, अब कितना है, 79,63,52 करोड़। और प्रचलित मूल्य पर कितना है, 13,58,142। और यहां पढ़ेंगे प्रचलित मूल्यों पे 2024-25 में कितना है, 15,24,950 करोड़। तो स्थिर मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पे, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये देख लेना। और आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था, प्रति व्यक्ति की आय पूछी गई है भाई। तो प्रति व्यक्ति की आय पूछी गई आज के एग्जाम के अंदर, देख लेना। 2023-24 में स्थिर मूल्यों पे, 2023-24 में स्थिर मूल्यों पे कितनी थी, 90,414, ये हजार के अंदर है, 90,414, 90,414। और 2024-25 में कितनी है, 96,638, ये करोड़ के अंदर, ये करोड़ के अंदर, ये हजार के अंदर है। प्रति व्यक्ति पढ़ेंगे तो ये हजार के अंदर। यहां पर पढ़ेंगे प्रचलित मूल्यों पे कितनी रही है 2023-24 में, 2023-24 में प्रचलित मूल्यों के ऊपर रही है 1,66,647, 1,66,647, ये है प्रति व्यक्ति क्या है 2023-24 में। अगर आपसे पूछ ले 2024-25 में कितनी है, तो 1,85,053, तो 1,85,053 प्रचलित मूल्यों के ऊपर है, जबकि 96,638 ये स्थिर मूल्यों के ऊपर है प्रति व्यक्ति की आय। और ये शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गया। अब आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है प्रति व्यक्ति की आय का, और आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है राजस्व घाटा पूछा गया 2023-24 का। तो आज के एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान का राजस्व घाटा कितना। देखो राजस्थान का 2023-24 में जो राजस्व घाटा रहा था ना, वो 38,955 करोड़ रुपए, 38,955 करोड़ रुपए रहा 2023-24 के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए 2024-25 का, अगर मान लो कल को पूछ ले, तो ये कितना रहेगा, 31,941 करोड़। तो 2024-25 का है 31,941, 2023-24 का कितना है, 38,955 करोड़। ये 24-25 का आ जाएगा 31,941 करोड़ आ जाएगा। और अब इसके बाद
राजकोषीय घाटा आपसे पूछा जाए तो कितना है 84,643 करोड़, ये पढ़ेंगे राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना है तो 84,643 करोड़। और इसके अलावा प्रश्न पूछा गया राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक ये जारी होता है तो मासिक जारी होता है, और थोक मूल्य सूचकांक कौन कौन जारी करता है, उसकी स्थापना कब हुई, एक फैक्ट और है। सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु CPIIW, जिसको आधार वर्ष क्या लिया गया 2016 लिया गया है, और ये जारीकर्ता कौन है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा ये जारी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 2 में कृषि श्रमिकों हेतु CPIAL, और यह 1986-87 का आधार वर्ष लेकर के जारी कौन करेगा, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है। इसी प्रकार ग्रामीण श्रमिकों हेतु 1986-87 के अंदर आधार वर्ष लिया गया, और यह भी कौन करेगा, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करेगा। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। और इसके अलावा ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त जो पढ़ेंगे, दोनों के लिए पढ़ेंगे, इसका आधार वर्ष 2012 लिया गया है, और यह जारी कौन करता है, NSO दिल्ली के द्वारा यह जारी होती है। इसी प्रकार आज के एग्जाम के अंदर कुल तिलहन में प्रश्न पूछा गया है, मोटे अनाज में प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान राई एवं सरसों के अंदर राजस्थान क्या पहली रैंक पे, जहां पे हम पहली रैंक पे वहां प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है। राजस्थान बाजरे के अंदर क्या है, पहली रैंक पे। मोटे अनाज में हम पहली रैंक पे पूछा गया है। कुल तिलहन के अंदर हम पहली रैंक पे है, और पोषक अनाज में हम पहली रैंक पे। ग्वार के अंदर हम पहली रैंक पे, ध्यान देना। तो राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज में और ग्वार के अंदर राजस्थान देश में पहली रैंक पे। मूंगफली के अंदर है हम 2 नंबर पे आ जाएंगे। तो जहां पे अपनी पहली रैंक है वो आप जरूर देख के जाना भाई, ये जरूर देख के जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फसलों की वैरायटी के प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं। फसलों की वैरायटी के प्रश्न तो हर एग्जाम पूछ रहे हैं। जैसे कि आज प्रश्न पूछा गया था कल्याण सोना, मंगला, गंगा सुनहरी, सोनालिका, लाल बहादुर, सरबती, मैक्सिन, कोहिनूर, ये सारी किसकी वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी। दुर्गापुरा अपने पढ़ेंगे, राज 376 पढ़ेंगे, ये सारी गेहूं की वैरायटी। बाजरा की पढ़ेंगे, ये तो पामुनियर, बायर, राज बाजरा, राजस्थान बाजरा, चरी फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड में आया था। राज 171, RHB 30, RCB 911, नंदी 7072, सारी किसकी वैरायटी है, बाजरा की वैरायटी। इसी प्रकार जो की पढ़ेंगे तो राजकिरण, ज्योति, RD 59, 2503, 2035, 2052, RS6, BL2 और RDB सारी किसकी पढ़ेंगे, तो ये जो क्या आ जाएगी। मक्का की पढ़ेंगे, माही कंचन है, माही धवल है, नवन है, नवजोत, सविता किरण, पूसा विवेक, और पूसा HMT, पूसा HM9, और मेघ, और विजय मोती कंपोजिट, सारी मक्का की वैरायटी। इसके अलावा कपास की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीरनार, वराहलक्ष्मी, गंगानगर अगेती, बीकानेर नरमा, राज HH 16, RST, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गन्ना की पढ़ेंगे तो को 419, 449, 997, 527 और 1007 है। चावल की पढ़ेंगे माही सुंगदा, माही पीछे आपने पढ़ा कंचन, माही धवल। मक्का की माही सुंगदा, परसा सुंगदा चावल की है। बासमती, परमल, चंबल, सारी किसकी पढ़ेंगे, चावल की वैरायटी आएगी। इसी प्रकार ज्वार की पढ़ेंगे, राज जरी 1, CSV 10 वगैरह वगैरह सारी आ जाएगी। सरसों बहुत इंपॉर्टेंट, सरसों देख के जाना भाई। पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, पूसा कल्याण, रोहिणी, वरदान, रजत, क्रांति, पूसा जय किसान, सूरत जय किसान, ये सारी किसकी आ जाएगी, सरसों की वैरायटी आ जाएगी। और चना की तो ये वैरायटी रहेगी। तो आपको मेरे लिए क्या करना है, एक तो सरसों की वैरायटी, एक ज्वार की वैरायटी, एक गेहूं की वैरायटी, और एक बाजरा की वैरायटी, और ये अच्छे से याद, एक मक्का की वैरायटी, ये तो याद रहना ही चाहिए। इतना कुछ आप पढ़ लेना, बड़ा बड़ा फैक्ट डाला है। पेपर इतना ज़्यादा डीप नहीं आ रहा, हाँ टाइमिंग लेने वाला है। जिस बच्चे ने अच्छे से पेपर पहले ऑफलाइन वगैरह दिए हैं तो वो बच्चा पेपर अच्छे से होल्ड कर सकता है। तो टाइमिंग ले रहा है, थोड़ी सी अपनी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, नेगेटिव पे ज़्यादा ना जाए। और हर एग्जाम, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके जीके का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के ऊपर आधारित आ रहा है। तो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, थोड़े साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे टाइमिंग लेने वाले होते हैं। तो तसल्ली से, इत्मीनान से, धैर्य से क्वेश्चन करना है, आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं। कल के एग्जाम के लिए सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक।